सलाम अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। इससे पहले हमने पढ़ा था अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, ये दूसरा कायदा था। और उससे पहले एक कायदा हमारा पूरा तफसील से गुजर चुका है, अल उमूरु बि मक़ासिदिहा। मैंने कहा था उसे पढ़ने के लिए, नहीं उसको पढ़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि शायद आपने कुछ पढ़ा होगा और कुछ बाकी भी होगा। अभी मुकम्मल तरीके से पढ़ा नहीं होगा, इसलिए हम इसी कायदे पे चलते हैं। अभी आपको मौका थोड़ा सा और देते हैं उसे पढ़ने का, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हाँ, उसका एक एग्ज़ाम रख लेंगे बाद में। अभी हम दूसरे कायदे में चल रहे हैं, अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक्की। यकीन, जिस चीज़ पे यकीन होता है वो शख्स से ज़ाइल नहीं होता है। इसकी तफसीलात हम पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते, ठीक है ना। उसकी दलील भी पढ़ लिए थे, उसका माना क्या है वो भी हमने पढ़ लिया था। यकीन शख्स से ज़ाइल नहीं होता, एतराज़ क्या होता है वो भी पढ़ लिया था, उसकी भी वजाहत आ गई थी, उसकी मिसालें भी आ गई थी। अब इसी से जुड़े हुए जो आपके सामने क़वाइद हैं, वो उसमें से पहला मा सबत बेयकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बेयकीन या बेयकीन आखर। मा सबत बेयकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बेयकीन, उसी कायदे का ये भी एक हिस्सा है। और उसी के ताल्लुक़ से पहला कायदा ये बयान किया जाता है, मा सबत बेयकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बेयकीन। हम पहले हर एक लफ्ज़ का माना कर लेंगे। हाँ, माँ यहाँ जो के लिए है, वरना माँ नफ़ी के लिए भी होता है, निगेटिव। ये जो फ़ेल मादी है पास्ट, उसके निगेटिव के लिए भी क्या आता है, माँ आता है। यहाँ वो नहीं है, जो है सबत साबित हुआ, जो साबित हुआ, बेयकीन यकीन से। जो चीज़ साबित है किसके साथ, यकीन के साथ, यकीन से हमको मालूम है वो चीज़ साबित है बिल्कुल। ला यर्तफ़िउ, नहीं उठती है, नहीं इर्तफ़ाक़ में उठना, यहाँ मतलब क्या है, ख़त्म होना। जैसे ऊपर आया था ला यज़ूलु ज़ाइल होना, वैसे ये भी है। जो चीज़ यकीन से साबित है वो नहीं उठेगी मगर यकीन से। यकीन से जो चीज़ साबित है, अगर उस चीज़ को ख़त्म होना है तो दूसरा यकीन चाहिए, दूसरा यकीन। यकीन से साबित होने वाली चीज़ दूसरे यकीन से ख़त्म हो सकती है, ठीक है। यकीन से साबित होने वाली चीज़ कब ख़त्म होगी, जब उसके मुकाबले में दूसरा यकीन आ जाए। मैंने कहा था जो पहला कायदा था उसी से ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल। यकीन शख्स से ज़ाइल नहीं होता, वो बाकी रहेगा। लेकिन यकीन है, अगर दूसरा यकीन उसके मुकाबले में आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। पहला यकीन ख़त्म, जो यकीन से साबित होने वाला हुक्म है वो हुक्म भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगर उसके मुकाबले में दूसरा यकीन आ जाए। ये हुक्म शरई भी हो सकता है, फ़ैसला भी हो सकता है, दूसरी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। यकीन के मुकाबले में अगर क्या आ जाए, यकीन आ जाए, तो वो यकीन ख़त्म हो जाएगा। यकीन के मुकाबले में शक आए तो वो इस यकीन पर बाकी रहेंगे। लेकिन यकीन के मुकाबले में क्या आ जाए, दूसरा यकीन आ जाए, तब पहले वाला यकीन ख़त्म हो जाएगा। है क्या? ठीक है। शराब जायज़ है, नहीं शराब क्या है, हाँ शराब जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात कर रहा हूँ। शराब क्या है, जायज़ है। शराब जायज़ है। अभी उसके हराम होने की आयत नाजिल नहीं हुई, उससे पहले क्या था, शराब पीना जायज़ था। शराब पीना जायज़ है, ये सब यकीन है। सारे सहाबा को इस बात का क्या है, यकीन है कि शराब पीना जायज़ है। और शराब वो पीते थे, ठीक है।
जब शराब की आयत, शराब के हराम होने की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसका ऐलान करवाया मदीने की गलियों में, तो लोगों ने क्या किया, शराब को बहा दिया। पहले यकीन क्या था, बोलिए अब, पहला यकीन शराब जायज़ है, यकीनी बात थी उनके यहाँ कि शराब पीना क्या है, जायज़ है। जब ऐलान किया गया तो दूसरा यकीन क्या आ गया, शराब पीना हराम है। तो पहला यकीन अब यहाँ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यकीन के मुकाबले में क्या आ जाए, यकीन आ जाए तो पहला यकीन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यकीन शख्स से ज़ायल नहीं होता है, लेकिन किससे ज़ायल हो जाता है, यकीन से ज़ायल हो जाता है, ठीक है। मैंने तो ये शरई हुक्म के लिहाज से आपके सामने मिसाल पेश कर दी, हमारे माहौल के लिहाज से मिसालें दीजिए। इसकी बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसकी दलील भी वही है, जो इस कायदे की दलील है वही इसकी भी दलील है। अहादीस में 2-3 मिसालें इसकी जो है मिलती हैं, जैसे अभी मैंने शराब के बारे में बताया आपको, ऐसे ही मामला क़िबले के बारे में इससे पहले बताया था कि लोग बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे, जैसे ही उनसे कहा कि क़िबला बदल गया है, उनको उस खबर पर यकीन हुआ तो उन्होंने क्या किया, नमाज में ही बदल दिया था। तो यकीन से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन यकीन शख्स ज़ायल नहीं होता है। ये मिसालें तो अहादीस की हैं, आप अपने माहौल के लिहाज से बोलिए, आप ये मिसालें आप लोग दीजिए। हाँ, यकीन से दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ यकीन से साबित हो, दूसरा यकीन आ जाए तो वो चीज़ पहला यकीन ख़त्म हो जाएगा। हाँ बोलिए, वज़ू के बारे में। हाँ, वज़ू बना के आए हैं जी, वज़ू टूटने की कोई यकीन नहीं है हमें, शक है, तो वज़ू नहीं टूटता, मतलब उसी में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जब यकीन आ जाए कि वज़ू टूटा था जी, तो फिर जाके दूसरा वज़ू करेंगे। हाँ, दूसरे यकीन है, अगर वज़ू टूटने का यकीन है तो वज़ू टूट गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात, सही है, मिसाल सही है। हाँ, और यकीन आ गया कि वज़ू टूट गया तो दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। पहले यकीन था कि वज़ू किया, दूसरा यकीन आया तो ज़रूरी है। हाँ, और दीजिए मिसाल। हाँ, मामलात में, हाँ जी, जब तक चांद नहीं देखेंगे, हाँ हाँ जो है रमज़ान के दाखिल होने का यकीन नहीं, जी, हाँ जब देख लिया यकीन है, हो गया, हाँ शाबान जी, तो रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। हैं, शाबान के साथ शव्वाल का, जैसे ईद का मामला है, हमने चाँद नहीं देखा है तो यकीन क्या है, रमज़ान का बाकी होना। जैसे ही चाँद देख लिया, यकीनी तौर पे चाँद देख लिया, तो ये यकीन उस यकीन को ख़त्म कर देगा, यानी रमज़ान के बाकी रहने के यकीन को। लेकिन हमको सिर्फ शुबहा है तो वो यकीन ख़त्म नहीं होगा। कहते हैं शुबह की वजह से न ईद होती है और न रमज़ान शुरू होता है, जब तक कि यकीन ना हो कि चाँद हो गया है। जी, शव्वाल का चांद अगर सिर्फ एक आदमी देखता है जी हाँ, और किसी और ने नहीं देखा है, हम उसकी गवाही लेंगे? ये तो ये है कि यानी वो गवाही लेने का मामला दूसरा होता है, गवाही लेने का मामला दूसरा होता है। एक ही आदमी की गवाही लिया हमने, उसने झूठ बोल दिया, वो एक अलग चीज़ होती है। गवाही लेने का मामला दूसरा है, उससे यकीन हासिल होता है नहीं हासिल होता है, ये एक दूसरी चीज़ है ये। लेकिन शरीयत में एतबार किसका करते हैं, कभी भी जो आदमी बज़ाहिर नेक है उसकी गवाही ले ली जाती है और उस पर यकीन कर लिया जाता है। तो हम यहाँ कायदे के लिहाज से सिर्फ इतना मानते हैं कि उसने गवाही दे दिया, और शरीयत में सिर्फ इतनी शर्त है कि आदमी बज़ाहिर क्या होना चाहिए, अदल होना चाहिए, यानी नेक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसकी गवाही ले लेंगे और उस पर यकीन कर लेंगे, और इसी पर फैसले सारे किए जाते हैं, उसके ज़ाहिर का एतबार करते हुए उसी पर हम यकीन मान लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो झूठ बोला हो, ये उसका अपना मामला है, तो फैसले इसी पर हैं सारे, जो उसको यकीन ही मानेंगे। चलिए बोलिए, मा सबत बियकीन ला यर्तफिउ इल्ला बियकीन। और बोलिए, मिसाल बोलिए।
शख्स बोलता है कि जो है मैं शराब नहीं पिया हूँ, हाँ हाँ, लेकिन हम उसको मतलब उसके क्या भाई अब मिसाल सिर्फ शराब के आगे लगी से घूमेगी क्या? बस वहीं तक छोड़ दो, उस मामले को ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ भाई। नहीं, इसमें से एक और वो भी है ना एक्चुअली कि बू से जी। वो भी यकीन हो जाता है, जी। तो वो मना कर रहा है लेकिन उसके मुंह से बदबू आ रही है, हम्म, कहीं ये यकीन बात है कि उसने शराब पी उसने शराब पी। पी है। चलिए, उसमें मसला क्या है इसका? जो यकीन से साबित हुआ यकीन ही से ख़त्म होगा। ये तो बहुत सीधा सीधा फवायद था कि दूसरा यकीन एकदम हाँ। आप बता सकते हैं कि कहीं में मसला हो। जी, आप दूसरा बोलिए, यकीन- आपके दरमियान जो मसाइल हैं उसको बोलिए आप। जो यकीन से साबित है, जब तक दूसरा यकीन नहीं आएगा वो यकीन बाकी रहेगा। हाँ आज क्लास है शेख। जी, हाँ यकीन है जब तक कि आज आजम भाई का फोन नहीं आएगा कि क्लास नहीं आएगा। हमारी क्लास क्या होती है, हफ्ते को मगरिब बाद क्लास होती है, ये एक यकीन है। क्या है ये? यकीन है, ठीक है। ये यकीन सिर्फ हो सकता है शेख बीमार हो, आज क्लास ना ले, उसकी वजह से ये यकीन ख़त्म नहीं होगा, शक की वजह से ख़त्म नहीं होगा। और शेख को मैंने फ़लाँ जगह देखा था, हो सकता है वो ना, तो उस शक की वजह से यकीन ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बाकायदा उसकी इत्तला मिल जाए, आपको SMS मिल गया कि आज दर्स नहीं होगा, दूसरे यकीन से वो यकीन पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। जी है ये, देखिए बिल्कुल मिसाल जो है। हाँ और बोलिए, जो यकीन से साबित हो मामलात में, वो दूसरा यकीन आ जाए तो वो पहला वाला यकीन ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक मिसाल दी थी इससे पहले, यहाँ दो आदमी के कर्ज के ताल्लुक़ से। हाँ उसी को फिर बोल, उसी को बना के बोलिए मिसाल को। यकीन से साबित है, दूसरा यकीन आ जाएगा तो पहले वाला यकीन ख़त्म हो जाएगा। जी, बकर ने कहा कि मैंने लौटा दिया, जैद कह रहा है उसने लौटाया नहीं है। तो क्या कहा था हमने? ये देना क्या है? बिल्कुल यकीनी है, इसलिए कि वो तो बात कह रहा है कि मैंने लौटा दिया, इसका मतलब कि वो भी इसका एतराफ़ कर रहा है, वो यकीनी है। लौटाने के बारे में शुबहा है। अब वही बकर जो कह रहा है मैंने लौटा दिया, उसने गवाह से साबित कर दिया कि मैंने लौटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा मामला? फैसला उसी के हक़ में हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये अब गवाही के बाद यकीन हो गया कि उसने पैसा लौटा दिया है, तो यकीन दूसरे यकीन से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए, गवाही के बाद उसे यकीन मान लिया जाता है। हालांकि ये शुबहा रहता है उसके अंदर कि मुमकिन है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन शरीयत में फ़ैसला इसी के ऊपर, उसको यकीन मान करके फ़ैसला कर दिया जाता है। सिर्फ गवाही देने वाले की ज़ाहिरी हालत को देखा जाता है कि ये आदमी काबिल एतबार है या नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। जी और बोलिए। हाँ बहुत सारी मिसालें हो सकती है, नहीं? हाँ, जो यकीन से साबित हो, दूसरे यकीन से वो पहले वाला यकीन ख़त्म हो जाएगा। जी अब नहीं आता है? हाँ जो आपने अभी बोला ना पैसे के बारे में, अगर उसमें दूसरा आदमी गवाह ना हो, तो उसका एतबार। अब वो जो इनकार कर रहा है, फैसले के लिहाज से जो इनकार कर रहा है, उससे कसम खिलवा लेंगे। वो कसम खा ले कि जो है हमको पैसा वापस नहीं मिला है, तो उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। यानी ये तो फैसले के लिहाज से, लेकिन हमारे कायदे के लिहाज से वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन फ़ैसले के लिहाज शरीयत का तरीका यही है कि जो आदमी दावा कर रहा है वो दो गवाह पेश करेगा। अगर दो गवाह पेश कर दिया तो उसको उसके दावे के मुताबिक फ़ैसला मिल जाएगा, सही गवाह दो, ठीक है। अगर नहीं पेश कर सका तो जिसके खिलाफ दावा हो रहा है उससे कहा जाएगा आप कसम खा लो कि ऐसा नहीं है। वो कसम खा लेगा तो उसके लिहाज से फ़ैसला कर दिया जाएगा। जी मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन, याद कर लीजिए। हैं, मा सबत बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन, जो यकीन से साबित हो दूसरे यकीन से ही वो दूर हो सकता है। जी और भी बहुत सारे मामलात। आपके अपने मामलात, घर के मामलात भी पेश कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। हाँ निकाह के, तलाक के। एक शख्स जो है गुम हो गया है हाँ हाँ और
उसकी बहुत सालों से खबर नहीं है, जी हाँ। तो लोग कुछ बोल रहे हैं कि जैसे मर गया हो, हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक उसकी मौत की खबर ना आए। जी हाँ, जब तक उसके मौत की खबर न हो, यकीन उसका ज़िंदा रहना यकीनी है। अब ये यकीन कब दूर होगा? जब उसके मौत की यकीनी खबर आ जाए। शरीयत के अंदर कुछ मसाइल हैं कि उसको फिर इतने सालों के बाद मान लेते हैं, वो काजी फ़ैसला करता है, अलग चीज़ है। लेकिन ये कायदे के लिहाज से तो यही है कि जब तक यकीन ना हो मौत क्या, उसको ज़िंदा ही मानते हैं। जी, इसी को हम दो मिसाल को बदल देते हैं, मिसाल को बदल देते हैं, ठीक है ना। कोई शख्स समंदर में सफ़र कर रहा है, कश्ती उस ज़माने में होती थी, उस लिहाज से, आज के ज़माने के लिहाज से हाँ, वो जो इसके अंदर समंदर के अंदर शिप या कुछ भी जो है इस तरह के स्टीमर वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें सफ़र कर रहे हैं। इतना मालूम हुआ कि वो डूब गया और जितने भी लोग थे सब के सब डूब गए। अब बोलिए यकीन क्या है यहाँ पे? डूब गए, सब मर गए। सब मर गए, सब जो है मर गए। मर गए। उसकी मौत का यकीन है। ये यकीन कब दूर होगा? जब वो आदमी जिंदा आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाए। नहीं तो किसका फैसला करेंगे? उसकी मौत का फैसला करेंगे, क्योंकि जितने भी थे सब के सब डूब गए और मर गए। अब कोई शख्स हो सकता है कहीं से बह होकर के बच के चला गया हो, अगर वो हमारे सामने आकर के ज़िंदा खड़ा हो गया तो पहले वाला यकीन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जो यकीन से साबित हुआ, दूसरे यकीन से वो चीज़ ख़त्म हो सकती है, लेकिन शक से नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, चलिए और बोलिए, या बस करें? काफ़ी है क्या? हाँ, जो यकीन से साबित हो, दूसरे यकीन से। एक और मसाइल। हाँ बोलिए। एक उस्ताद जो है अपने शागिर्द को पढ़ाता जी हाँ। है, शागिर्द पढ़ने के बाद भूल जाता है, जी हाँ। और वो शागिर्द के माँ बाप आके बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या पढ़ा तुमने, तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं उस्ताद ने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं है। जिसमें माँ बाप बच्चे को उस्ताद की वजह से ये यकीन है कि कुछ सीख के आएगा। अब उस्ताद ने पढ़ा दिया, अब उस्ताद का यकीन कैसे करें कि उसने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? यानी मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मिसाल दे रहे हैं? सवाल कर रहे हैं क्या? अल्लाह अकबर। ये बात सही आप कह रहे हैं कि जो शागिर्द होते हैं, किसी ने मुझसे किया नहीं, जी मेरे दिमाग में सवाल नहीं, आया। सही है बात है। सही बात ये है कि शागिर्द जो होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं ना, अपने उस्ताद की पहचान होते हैं, अपने उस्ताद की पहचान होते हैं। कभी भी ये बात अपनी जगह पर हकीकत है। उस्ताद ने पढ़ाया है तो शागिर्द को सीखना चाहिए। शागिर्द उसकी पहचान बनेगा कि वाकई उस्ताद ने पढ़ाया है, तो कुछ न कुछ सीखेगा ज़रूर। अगर कुछ भी नहीं सीखा है तो मसला उस्ताद का तो आएगा कि उस्ताद ने वाकई पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। क्लासों में नहीं आता, याद रख लीजिएगा। क्लास में आज के ज़माने के लिहाज से क्या होता है, अगर 50% लोग भी पढ़ लिए हैं तो ये मान लिया जाता है कि उस्ताद ने पढ़ाया है। हर एक के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन किसी एक ही शख्स को पढ़ा रहा है और वो शख्स कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, तो इसका मतलब कि उस्ताद ने पढ़ाया नहीं। वो बात बिल्कुल वाज़ेह है। हमेशा उस्ताद किसकी शागिर्द उस्ताद की पहचान बनता है। उस्ताद ने पढ़ाया है तो शागिर्द ज़रूर पढ़ा होगा। ये जो इन्होंने सवाल किया, इसी पर मैं आपको एक बात पेश करता हूँ। हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे के एक पढ़ने वाले शख्स ने पढ़ने के बाद जब घर गया तो ख़त लिखा इदारे को, और उसमें बड़े ही अच्छे अंदाज में सारी बुराइयां लिखी कि मेरी उम्र बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं सीखा मैं। बड़े अच्छे अंदाज में लिख करके भेज दिया। ठीक है, उस्ताद सब लोग बैठ करके उसे पढ़े और हंसते एक साहब ने कहा कि ये लिखना भी मदरसे ने ही सिखाया था। ये लिखना भी, यानी इतना जो अच्छे अंदाज में सारी बातें लिख ले गए हो। क्यों लिख ले गए हो? इसलिए कि यहाँ पढ़ करके गए हुए हो। तो ये भी कभी होता है कि एहसास नहीं होता कि हमने सीखा या नहीं, लेकिन कुछ न कुछ इंसान सीख लेता है। हाँ चलिए, मासबत है बियकीन ला यर्तफ़िउ इल्ला बियकीन। ठीक है ना, जो यकीन से साबित हो वो दूसरे यकीन से ही दूर होगा है। तो दूसरा यकीन आ जाए तो पहले वाला यकीन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। दूसरा कायदा साथ में लेते हैं, अल अस्लु बक़ाउ मा काना अला मा काना।
ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। बड़े कायदे के साथ जो भी आएंगे इसका मतलब क्या है, उसी का एक हिस्सा है। अल अस्लु बक़ाउ मा काना अला मा काना, ये कैसे जुड़ा हुआ है वहाँ आपको समझाएंगे। असल अरबी में जब भी कहते हैं असल, इसका मतलब क्या है, ज़ाब्ता, कायदा, ज़ाब्ता जो भी होता है उसी को असल भी कहते हैं। इससे पहले मैंने कायदे के उस पर समझाया था आपको, असल के माने जड़ के होते हैं, कायदा के माने भी फाउंडेशन जो ये भी होता है, तो उसी के लिहाज से। असल के माने ये भी होता है, शहद भी होता है। नहीं, वो आइन से, Fine. आइन और सीन है, ये हमज़ा और साद, अल अस्लु है, इसकी जमा उसूल, ठीक है। वो दूसरा शहद वाला दूसरा है, नहीं। अल अस्लु बक़ाउ मा काना अला मा काना, कायदा है, ज़ाब्ता ये है, क्या है ज़ाब्ता, बक़ाउ मा काना, जो था उसका बाकी होना, जो था उसका बाकी होना, जो भी चीज़ थी उसका बाकी होना, ये ज़ाब्ता है। अला मा कान, जैसा था उसी पर, अला मा काना, उस पर जैसा कि वो था, हर चीज़ जैसी वो थी उसी पर बाकी रहना, ये ज़ाब्ता है, उस पर तब्दीली नहीं मानी जाएगी। ज़ाब्ता क्या है, बक़ाउ मा काना अला मा काना, ठीक है, जो चीज़ जैसी थी उसी पर उसका बाकी रहना, ये क्या है, ज़ाब्ता है। फिर से कहूँ, इसको चाहे अपने अल्फाज में जैसे चाहे आप लिख लीजिए, यही है उसका असर। हाँ, रोल, कायदा, रोल, कुछ भी कह लीजिए आप। रोल में ये चीज़ शामिल है कि जो चीज़ जैसे है उसी पर वो बाकी रहेगी, उसी पर बाकी रहना ये उसूल में शामिल है, उसमें कोई तब्दीली मानी नहीं जाएगी। ये ज़ाब्ता है, ये असल है शरीयत के अंदर। इसको हम मिसाल से समझाते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये तो अल्फाज हैं, जैसे हमारा ये दर्स किस दिन होता है, बताया नहीं, मगरिब बाद हैं। ज़ाब्ता क्या है, बक़ाउ मा काना अला मा काना, जो था उसका बाकी रहना उस पर जिस पर कि वो था। तो हमारा दर्स किस दिन चल रहा है, हफ्ते को, और हफ्ते को मगरिब बाद दर्स का होना, ये ज़ाब्ता ये है कि ये उसी पर बाकी रहेगा। कब तक बाकी रहेगा, जब तक आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ना आ जाए, तब तक आप यही मानेंगे कि वो उसी पर बाकी है। यही मतलब है इस पूरे इसका। मैंने कहा कि ये जो उसी से मुताल्लिक़ है। बक़ाउ मा कान अला मा कान, जिस पर जो चीज़ थी उस पर बाकी रहना, ये यकीन है। ये क्या है, यकीन है। वो यकीन क्या होगा, शख्स से ज़ायल नहीं होगा। जो ये ज़ाब्ता था वही उसके अंदर भी आता है। जो चीज़ जैसे है वैसे ही बाकी रहेगी, यही उसके बारे में ज़ाब्ता है। अगर दूसरा आदमी कोई इसके ख़िलाफ़ दावा करता है तो जब तक वो साबित नहीं कर देगा उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये ख़ास तरीके से मामलात में चीज़ आती है। अब कोई भी शख्स बाहर आप निकले उसके बाद ये कहता है नहीं, ये दर्स कब होता है, संडे को, वो भी मानता है कि शुरुआत कब हुई थी, सैटरडे को, लेकिन अब क्या कह रहा है वो, नहीं अब कब हो गया है, संडे को गया। तो जो आदमी ये कह रहा है कि नहीं अभी भी हफ्ते को ही दर्स चल रहा है, उसकी बात को आप क्या मानेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि यही ज़ाब्ता है कि जो चीज़ जैसे थी उसी पर क्या रहेगी, बाकी। कब तक, जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना आ जाए, जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत ना आ जाए, तब तक वो अपनी असल पर ही मानी जाएगी जैसे वो चीज़ थी। ये दर्स की बात है। मामलात में ये चीज़ बहुत आती है, जैसे अल्लाह अकबर। चलिए बोलिए आप, आपके बहुत सारे वो मामलात होते रहते हैं जो माहौल में या कि बिजनेस में, उसके लिहाज से बोलिए, जैसे जो चीज़ थी उसी पर मानी जाएगी, उसी पर उसका बाकी रहना। हेलमेट पहनना, पहले हेलमेट नहीं थी। हाँ, हेलमेट पहनना हाँ, पहले नहीं थी, तो हाँ। जब तक वो रूल नहीं आई पहले की रूल वैसे ही बाकी रहेगी। जी हाँ, के एडवांस देते हैं ना, वो 10 मंथ्स के एडवांस बोल के वो हाँ हाँ, रखता है। जी, तो अगर मैं ओनर से बात कर रहा हूँ, हम्म, मैं एडवांस कितना बोल के नहीं पूछूंगा, हाँ, जस्ट एज्यूम करके 10 मंथ्स एडवांस बोल के सोच के जाओ। हाँ, बाद में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वही एज्यूम करेगा ना 10 मंथ्स का। हाँ, एडवांस कितना बोल के, रेंट का 10 मंथ्स, हाँ, हाँ, हाँ,
यानी ये बिल्कुल ज़ाब्ते के तौर पर हैगा कि उसमें यानी 10 महीने का ही लेंगे बोल के, हाँ, या उसके अलावा भी लेते हैं? क्योंकि हम जो लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो तो जो है कोई हिसाब ही नहीं है जो है वो 12 महीने का क्या, वो 24 महीने का भी ले लेते हैं, हाँ समझ गए क्या? तो ये हो सकता है बाज़ जगहों पे हो और बाज़ जगहों पे ना हो। यानी इधर जो है तकरीबन 70,000 80,000 वो एडवांस पूछते हैं, जबकि किराया जो है 4,000 या 5,000 ही होता है। ये जो एक मिसाल बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जो डिलीवरी के बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद चीज़ जैसी थी वैसी ना हो जी, असल ये है कि जो चीज़ जिस हाल में है उसी हाल में बाकी मानी जाएगी, उसी हाल में बाकी मानी जाएगी, उसी हाल में रहना, यही जो है ज़ाब्ता है। ठीक है। अब ये जैसे अभी की मिसाल क्या है, अब इन्होंने हेलमेट की बात कही, अब ये जो है ये मिसाल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इन्होंने क्या हेलमेट की बात की। अब हेलमेट आज लगाना ज़रूरी है, ऐसा कोई कानून है क्या? हाँ, आज लगाना ज़रूरी है, बोलिए, है क्या कोई कानून यहाँ पे बेंगलोर में आज लगाना ज़रूरी है बोल के? वो सब मिसाल है उसकी जो है, वो यही है असल ये कायदा जो है। हाँ, आज है बोल करके है, नहीं है, हाँ, क्या है कानून, क्या है इस सिलसिले में? आज से लगाना नहीं, कानून क्या है? पहले जो बना हुआ था कानून, जिस वक्त भी, चाहे साल भर पहले चाहे 2 साल पहले, वो क्या है, हेलमेट लगाना हर एक के लिए, जो भी यानी इसको 2 पहिए वाली गाड़ी चला रहा हो उसके लिए हेलमेट लगाना क्या है, ज़रूरी है। ये उस वक्त कानून था। अब जब किसी को ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो क्या कह रहा है, भाई आज भी ये कानून है बोल के, हमको तो नहीं मालूम है। तो ये वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? शरीयत का उसूल भी यही होता है। असल क्या है, जो चीज़ जैसे थी वैसे ही बाकी मानी जाएगी। जो कानून कल था वो कानून आज भी माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक दूसरा कोई कानून नहीं आ जाएगा। है ये ज़ाब्ता यही। हाँ, हेलमेट की मिसाल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है? समझ गया क्या? यानी कभी भी किसी भी ज़ाब्ते में अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है, ये कहे कि नहीं आज था बोल के मुझे नहीं मालूम था, वो तो पहले ये ऐलान हुआ था, ये नहीं कह सकते। क्योंकि जो चीज़ कल थी वो आज भी मानी जाएगी। कब तक मानी जाएगी? जब तक कोई दूसरा कानून ना आ जाए। जो कानून चल रहा है वही कानून आज भी माना जाएगा, जब तक कि कोई नया कानून ना आए। इसी को बाज़ लोग जो है इस्तिसहाब कहते हैं। ये फ़ुक़हा के यहाँ ख़ास तरीके से ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। यानी उस कायदे से कहीं ज़्यादा आसानी से ये बात समझ में आती है। इस्तिसहाब कहते हैं, यानी जो हुक्म पहले था वही हुक्म बाकी है। इसको इस्तिसहाब का मतलब होता है साथ तलब करना। जो चीज़ पहले थी कानून के लिहाज से, वो अब भी वो चीज़ क्या है? बाकी है। कब तक बाकी मानी जाएगी? जब तक कोई नया कानून ना आ जाए उसके बारे में। यही ये कानून है। इस्तिसहाब मतलब किसी चीज़ का साथ तलब करना। यानी जो कानून कल था वही कानून आज भी माना जाएगा। कब तक वही कानून माना जाएगा? जब तक कोई नया कानून नहीं आ जाएगा उसके बारे में, तब तक वही कानून माना जाएगा। कोई उसका इनकार नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये बात तो कल थी, आज तो नहीं हुई है। ठीक है। इसको एक और भी इस्तेमाल करते हैं इसी कायदे के लिए, अल-क़दीम अला क़िदमिही। यानी अरबी के लिहाज से अगर आप इसके मुकाबले में ये सब ज़्यादा आसान है। कदीम पुराना है। हाँ, कदीम अला क़िदम है। जो पुराना है वो अपने पुराने ही उसूल पर माना जाएगा जब तक कोई नया उसूल ना आ जाए। तो सारे उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन माना सबका क्या है? एक ही है। यानी हाँ, असल क्या है? जो चीज़ पहले थी वो उसी पर बाकी मानी जाएगी, उसी पर बाकी मानी जाएगी। ठीक है। अब इससे कैसे इसका ताल्लुक़ जोड़ते हैं? हेलमेट का कानून था, वो यकीन है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब सिर्फ शक कि मुमकिन है ये कानून बदल गया हो, इस शक की वजह से वो कानून ख़त्म नहीं होगा, वो यकीन बाकी रहेगा। वो यही है कि जो चीज़ पहले थी उसी हाल में उसका बाकी रहना, ये क्या है? असल है, कानून है, एक ज़ाब्ता है। जो चीज़ पहले थी उसी हाल में उसका बाकी रहना। मैंने कहा था ख़ास तरीके से चीज़ें मामलात में बहुत ज़्यादा आती है। अपने मकान के दुकान का एग्रीमेंट करवा रखा है,
जी। यही है, दुकान का एग्रीमेंट करा रखा है, दुकान चल रही है मिसाल के तौर पे ये। अब उसको बदल करके आप कोई और चीज़ कर लें मालिक से पूछे बगैर, तो ये सही नहीं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये तो अब हम किराए पर लिए हुए हम कुछ भी उसको कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है। असल क्या है, जिस हाल में पहले था उसी हाल में उस चीज़ को बाकी रहना चाहिए। अगर उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं आप, तो पहले आपको पहले वाला क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। मुमकिन है कुछ ज़्यादा किराया ले ले या कोई और जो है शर्त रखे उसके लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके पास दोबारा जा कर के आप उसके साथ इत्तेफाक करें कि हम यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बोलिए। और हेलमेट की मिसाल तो एक सही रही, और मिसाल दीजिए। शेख, ये हाँ। जो प्राइस हाइक हुआ पेट्रोल का, हाँ हाँ हम लोग समझे थे कि जो भी 50 रुपीज़ जी। पैसा था, अब पहले दिन रात में अनाउंस हो गया, कल से इम्प्लीमेंट होने वाला है। सुबह सुबह पता चला पेट्रोल बंक वालों को, जी। तो उस दिन उन लोगों ने कुछ पेट्रोल बेचा ही नहीं। हाँ, उनके हाँ। पास पुराना वाला स्टॉक था, हाँ ठीक है, तो किसी को पेट्रोल खरीदने ही दिया है नहीं, क्योंकि वो पुराने स्टॉक पे नया रेट लगा नहीं सकते थे। फिर एक दिन छोड़ने के बाद उन लोगों ने दूसरे दिन पेट्रोल बेचा, हाँ उस पेट्रोल को उन्होंने कीमत लगाई नए दाम से 2 रुपये बढ़ के। जी। हाँ, तो इसमें हम क्या करें? यानी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप- हाँ, गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, यानी अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस्लामी लिहाज से उनका अमल कैसा है, तो गलत है। लेकिन हम तो उस सिलसिले में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनका अमल क्या है, गलत है। ये नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। तो जितना स्टॉक है उसको उस यकीन पर अगर हम रहेंगे तो उसको पूरा ख़त्म करने तक असल ये चीज़ें दूसरे इसमें आती हैं। नहीं, एक को होता है कि किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन कर दी गई है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, तो उसको पाबंदी करना ज़रूरी होता है। ये अक्सर एक दूसरी चीज़ में जाती है, और वो हमारे कायदे में नहीं आती है, लेकिन शरीयत का मसला भी यही होता है उस सिलसिले में कि अगर मुतय्यन है तो आप नहीं जा सकते। यानी ये आप नहीं कह सकते कि हमको तो इख्तियार है, हम जितना चाहें नफ़ा ले सकते हैं, तो ये गलत होता है। चूँकि एक चीज़ हुकूमत की तरफ से मुतय्यन कर दी गई, आप उससे ज़ायद नहीं जा सकते। जी, अल्लाह अकबर। ये हेलमेट वाली मिसाल इसके लिए बहुत सही है। और बोलिए, इसके अलावा चाहिए। माशरे में रहती हैं चीज़ें आपके सामने। मैंने कहा ये ख़ास तरीके से इसका ताल्लुक़ जो है शरीयत के मसाइल से कहीं ज़्यादा ये आम मसाइल में होता है। चलिए, शरीयत के अंदर कहीं कहीं ये चीज़ बाज़ मसाइल में नहीं आती है, तो उन मसाइल का जानना ज़रूरी है। कहाँ ये कायदा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, शरीयत ने एहतियात के तौर पर वहाँ इसको इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर कोई शख्स किसी परिंदे का शिकार करता है, किसी परिंदे का शिकार करता है, शरीयत के लिहाज से, वरना हिंदुस्तानी कानून के लिहाज से वो जायज़ नहीं है। किसी चीज़ का वो शिकार करता है, ख़ास तरीके से परिंदे में ये चीज़ आती है, कभी हैवान के ताल्लुक़ से भी ये है। जब उसने शिकार किया, देखा उसको, उस वक्त वो मरा नहीं था, उसको उसने तलाश किया, मिल नहीं रहा था, एक जगह मिला वो, तो मरा हुआ मिला। किस हाल में मिला है, मरा हुआ मिला। या शिकार किया, पानी में गिर गया और पानी से मिला कैसा हमको, मरा हुआ मिला। क्या करेंगे इसको, खाना जायज़ होगा या नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। क्यों? नहीं, शिकार किया है तो जायज़ हो जाता है, वो मरी हुई में नहीं आता, वो ज़बह करने के हुक्म में आ जाता। यानी शिकार ऐसी चीज़ से जिसमें खून निकलता है, बिस्मिल्लाह करके शिकार किया है, तो अगर वो मरा हुआ तो भी खा सकते हैं। हाँ यकीन हो कि उसे तीर के जरिए मरा है हाँ तो खा लेंगे, लेकिन अगर पानी में डूब के मरा है हाँ हाँ हाँ, तो नहीं खा सकते। नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें शुबह हो रहा है। ठीक है, वो मिसाल यहाँ पर ख़ास तरीके से उसको जहन में रखिए, वो इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन शरीयत का मसला वहाँ पर ये वहाँ पर कायदा फिट नहीं किया जाता है। वो कुछ मसाइल हैं जिनको अलग कर दिया गया है, उसमें से एक मसला ये भी है, और ये हदीस के अंदर आता है, इसलिए उसको अलग किया गया है। आपने शिकार किया है, शिकार करने के बाद आपकी निगाहों के सामने रहा हो और गिरा और उसके बाद मर गया, और शिकार भी ऐसी चीज़ है जिसमें खून निकल जाता है, खून अंदर बाकी नहीं रहता है, तो उसमें यह है कि अगर आप ज़बह नहीं भी करेंगे तो भी खाना क्या है, जायज़ है।
बिस्मिल्लाह करके अगर आपने शिकार किया तो हलाल है वो। अगर निगाहों के सामने है, आपके सामने कोई चीज़ और नहीं, सिर्फ आपके शिकार से ही वो मरा है, तो उसका खाना जायज़ है। लेकिन अगर आपकी निगाह से ओझल हो गया है, निगाह से ओझल हो गया मतलब क्या है, आपको नज़र नहीं आया, आप जानवर था, आपने गोली चलाई तो उसके बाद वो आपकी निगाह से हट गया, भाग गया थोड़ी दूर के, आप तलाश करते गए, मिला तो कैसे मिला आपको, मुर्दा मिला, मरा हुआ मिला। यकीन क्या है यहाँ पर, बोलिए यकीन क्या है कि हमारे ही तीर से या हमारे ही गोली से वो मरा होगा। और शक क्या है, किसी और चीज़ से, जैसे जानवर की जो बात कही मैंने, वो किस वजह से, जैसे कोई शेर ने हमला कर दिया, किसी और ने किया, किसी और जानवर ने हमला किया, उसकी वजह से वो मर गया हो, ये एक शक है। और यकीन शक से दूर ज़ाइल नहीं होता। दूसरा यकीन आना चाहिए। यकीन ना आने के बावजूद भी कहा गया है कि वो खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके मुर्दा होने का शुबहा है। मुमकिन है किसी और चीज़ से मरा, हमारी निगाह के सामने मरा होता तो हम यकीन कर लेते, लेकिन यहाँ हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही पानी भी डूब के मर गया हो तो भी रहता है, पता नहीं वो शिकार जो तीर लगा था उसकी वजह से वो मरा है या पानी में डूबने की वजह से, नहीं पता हमको, इसीलिए हम जो है नहीं खाएं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कायदा फिट नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो है एक मसला बयान करता हूँ, मोज़े पर मसह करने का। मोज़े पर मसह, ये कुछ मसाइल हैं जो इससे अलग है, शरीयत के मसाइल। मोज़े पर मसह करने का है। मोज़े पर मसह करना कब तक होता है, एक दिन एक रात बुकिंग के लिए और 3 दिन 3 रात है। चलिए 1 दिन और 1 रात का सम, उसने मोज़े पर मसह किया था, ये तो उसे यकीन है, ये तो उसे यकीन है। लेकिन कब शुरू किया था उसके बारे में उसको शुबहा हो गया, असर के टाइम किया था या मगरिब के टाइम किया था या ज़ोहर के टाइम, जो भी हो उसमें शुबहा हो गया, क्या करेगा वो? हाँ कम है वो ले लेगा, हैं? ये नहीं करेगा कि जैसा बाकी था उसी हाल पर बाकी रखेंगे, और मसा उस वक्त करना जायज़ हो जाएगा जब तक कि उसको निकाल न दे। ऐसा कुछ वहाँ पे कहने का उसको इख्तियार नहीं है, बल्कि वहाँ पर उसको यही करना होगा कि जो जैसे ज़ोहर के टाइम का मसला है तो ज़ोहर के टाइम पर उसको निकाल करके दोबारा क्या कर लेगा, वो वज़ू करके मसा कर लेगा, उसके बाद मसा करना। तो यहाँ पर वो चीज़ जो ये था कि जो जिस हाल में है उसी हाल में बाकी रहना, यही क्या है, असल है, ज़ाब्ता है। जब तक कि यकीन ना हो जाए इसके ताल्लुक़ से कि इस वक्त निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, तब तक ये बात जो है वहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी हमारा वज़ू बाकी है और वो बाकी रहेगा, वो मसह का वक्त बाकी रहेगा। कब तक बाकी रहेगा, जैसे हमने मगरिब की बात की, मगरिब तक बाकी रहेगा। लेकिन चूँकि शुबहा हो गया है कि मुमकिन है असर में किया हो, तो इसलिए वो मगरिब तक अब बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो यकीन है उसी पर आप अमल कर लीजिए, यानी ज़ोहर के वक्त में, और उसको निकाल दीजिए। उस शक का एतबार कर लिया जाता है, यहाँ पर उस शक का एतबार कर लिया जाता है। चलिए अल-क़दीम अल-अस्ल बक़ाउ मा काना अला मा काना, जो चीज़ जिस हाल में है असल ये है कि उसी हाल में वो बाकी रहेगी जिस हाल में वो पहले थी, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना आ जाए। ठीक है, हाँ जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये 2 ज़ाब्ता आज का रहेगा। ये अगर कोई मिसाल चाहिए तो और मिसाल पेश कर सकते हैं। क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सबूत हो किसी चीज़, जैसे आपने बोला कि ये जो आपने मिसाल दी कि मसा की, जो नमाज में अगर किसी ने 5 पढ़ी या 4 शुबा है तो वो कम से कम पर कर लेगा, यकीन वही। ऐसा हो सकता है कि जिसमें हदीस से साबित है, कुरान से साबित है, उस चीज़ में हम हदीस और कुरान अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आपने कम से बोला जिसमें कोई प्रूफ नहीं है, उसमें ऐसा प्रयास कर सकते हैं। जिसमें कोई प्रूफ नहीं है उसमें जिसमें हमें मुतमईन हो वो चीज़ दे सकते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं? जैसे आपने मिसाल दी थी, एक तो चिड़िया की आपने मिसाल दी, या मसा दी,
जी हाँ। तो मसला है या इसमें अगर किसी ने शक है कि 3 नमाज रकात पढ़ेगी 4 या 4 तो 3 का मान करके वो नमाज पूरी कर लेगा और सजदे सहव कर लेगा वो। जी, वो हदीस से साबित है कि हम्म। उसको कम से कम लेना है। हम्म, तो जो अब कोई मसला है जिसमें हदीस से साबित नहीं है तो क्या उसमें ये उसको लागू कर सकते हैं? यही उसूल लागू करेंगे और इसी के लिहाज से फतवा देते हैं। ये असल ख़ास तरीके से ये एक बात भी जहन में रखिए कि जो ये कवायद पढ़ाए जाते हैं, क्यों पढ़ाए जाते हैं कि एक बात तो हम जानते हैं कि जो भी शरीयत के अंदर किताब व सुन्नत यही असला है, किताब व सुन्नत यही असला है। और ये सवाल आम तरीके से आता रहता है कि कुरान की जो भी मसाइल हैं वो महदूद हैं, हदीस के जो भी मसाइल हैं वो क्या हैं, मतलब लिमिटेड है सब के, और क़यामत तक जो मसाइल आने वाले हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये बहुत बड़ा एतराज़ करते हैं, कैसे आप लोग कहते हैं कि किताब व सुन्नत में सारी चीज़ों का हल मौजूद है। वो कैसे हल मौजूद है, उसके कुछ ज़ाब्ते हैं जो किताब व सुन्नत से ही लिए गए हैं, उसी के लिहाज से फ़ैसला किया जाता है। तो वो उसमें से ये है, इसके लिहाज से फ़ैसला किया जाता है। ख़ास तरीके से मैंने कहा था कि ये जो है फ़ैसले में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अलस व बका व माकान अलामा कान। किसी शख्स ने एतराफ़ कर लिया कि हमारे ऊपर कर्ज़ा था, क्या था, कर्ज़ा था, इकरार कर लिया है। अब असल क्या है उसका, उसके ऊपर कर्ज़े का होना, यही क्या है, असल है। अब उसने अदा किया या नहीं किया, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे साबित करना पड़ेगा। लेकिन जब ये चीज़ है कि कर्ज़ा उसके ऊपर था तो ठीक है, था। जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसने अदा किया है, तब तक उसके ऊपर वो चीज़ मानी जाएगी। हाँ हाँ, मैंने ये भी कहा था कि ये चीज़ें जो है उसी पहले कायदे से ही जुड़ी हुई हैं, मेन कायदे से जुड़ी हुई है। सारी जो चीज़ें उसी को मज़ीद वाज़े करने के लिए ये चीज़ है कि जो चीज़ पहले थी उसी पर क्या मानी जाएगी, उसे बाकी माना जाएगा। उसमें सिर्फ ये अल्फाज थे ना कि यकीन शक से दूर नहीं होता, उसी पर उसे बाकी माना जाएगा। हमेशा जो दूसरे कवायद होते हैं जो उसमें ज़िमनी कायदा माना जाता है, यानी उसके तहत आता है, तो असल से जुड़ा हुआ होगा, यानी इसकी मिसाल उस पर फिट आएगी। जी, असल ये है कि जो चीज़ जिस हालत में हो, पहले जिस हालत में थी उसी हालत में उसे बाकी माना जाएगा। जो पहले शर्तें थी वो आज भी मानी जाएंगी। कोई नई शर्त जब तक ना आ जाए, पहले वाली शर्त पर ही अमल किया जाएगा। और मिसाल दूँ? हाँ गैर मुसलमान जो है इस्लाम कबूल करता है, जी, ठीक है, और जो है हमसे मतलब जब वो शहादत पढ़ता है, हम उस टाइम पे रहते हैं, मुसलमान हो गया है, और जो है उससे हम एक 5-6 साल बाद मिलते हैं, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो मुसलमान जी हाँ, मुसलमान वो वही मानेंगे कि वो पहले चूँकि मुसलमान था तो वो मुसलमान अब भी है। अब वो मुसलमान नहीं है बोल करके क्या करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये मुर्तद हो गया, अब मुसलमान नहीं है, वरना वो जो इस्लाम था पहले उसी हाल में उसे माना जाएगा। जी सही, अल्लाह अकबर। और बोलिए। जो चीज़ पहले थी उसी हाल में मानी जाएगी। ख़ास तरीके से ये यानी इदारों वगैरह में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो एम्प्लॉय उनके साथ होते हैं उनके साथ मामला होता है। जो भी कायदा शुरू में था वो कायदा अब भी माना जाएगा। वो कभी ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये जो है कहाँ से आप कह रहे हैं, उस वक्त बात थी अब है बोल करके आप कैसे ये कह रहे हैं। जब तक कोई नया ज़ाब्ता नहीं आ जाएगा, पुराना ज़ाब्ता ही माना जाएगा, उसी पर अमल किया जाएगा। वो कोई शख्स उसका इनकार नहीं कर सकता। जी टैक्स की कीमतें हाँ हाँ हाँ, हर साल बदलती रहती है। हर साल बदलती नहीं है। हाँ अगर फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में टैक्स के ताल्लुक से कुछ भी नहीं बयान करेगा, हाँ, तो यही मान इसका के मतलब कि जो चलेंगे पहले का है वो बाकी रहेगा। बिल्कुल वही जो पहले का है वही बाकी रहेगा। अगर कोई नई चीज़ नहीं बयान की गई तो जो पहले चीज़ थी वो क्या मानी जाएगी, बाकी मानी जाएगी। बिल्कुल सही है, ऐसे ही टैक्स का मामला भी वैसे ही है। हाँ, और मसला लेकिन एक दूसरा मसला पूछ सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ पूछिए ना कुछ पहले, उसके बाद में दूसरा पूछ ले सकते हैं। हाँ, ताकि हम इससे जहन हमारा हटे नहीं अभी। या आपके पास कोई मिसाल हो तो आप मिसाल दीजिए। जैसे टैक्स की मिसाल इन्होंने दिया, सही है ये। एक
गैर मुसलमान का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमें मालूम है कि हलाल चिकन ही चाहता था सर। जी हाँ। बीच में उन्होंने सप्लायर चेंज कर दिया, तो हम तो उसी से जाएंगे कि जो है वहाँ जी पे हाँ। हलाल चिकन ही मिलता है, जी हाँ, जायज़ है खाना वहाँ पे। जायज़ वहाँ पे। ये इसके अलावा भी, अगर इस कायदे के अलावा भी वो क्या है, जायज़ है वो, यानी पूछना ज़रूरी नहीं होता है। किसी भी शख्स जो मुसलमान है, उससे एक होटल चला रहा है, उसके बारे में हमें गैर मुसलमान के अच्छा, गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप। वो होटल चला रहा है, लेकिन उसके यहाँ ये है कि हलाल ही रहता है, हाँ, हलाल ही चिकन देता है। वो कभी बता दिया है हमें या बाजार से मालूम है कि वो हमेशा जो है मुसलमान की दुकान से लेता है तो हलाल रहता है। जी हाँ। और हम कभी गए हैं, हो सकता है उस दिन जो है उसने किसी गैर मुस्लिम की दुकान से लेकर जो है और शक है सिर्फ, नहीं वो असल पर बाकी रहेगा। नहीं, अगर हमें यकीन हो जाए कि नहीं अब इसका सप्लायर बदल गया है और ये जो है अब दूसरे से ले रहा है और ये जो है वो है, हाँ तब तो उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, खाने से पहले तो कर सकते हैं। हाँ, वैसे बेहतर एहतियात के तौर पर वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे ये ख़ास तरीके से बाज़ लोगों के यहाँ, बाज़ उलमा इस सिलसिले में बहुत एहतियात करते हैं कि ऐसे होटल पे ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी शुभा होता है। जी जैसे जानवर का मसला इससे मुस्तस्ना है। हाँ, नहीं ये सिर्फ एहतियात के तौर पर, मसले के तौर पर तो नहीं है, सिर्फ एहतियात के तौर पर नहीं खाना चाहिए। ऐसा होता है, ख़ास तरीके से लोग कहते हैं 5 स्टार होटलों में जो रहता है तो उसको तो एहतियात करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। अगर किसी मुसलमान की शादी में जाए तब तो डाउट नहीं करेंगे, असल वही है, शक को जगह नहीं देंगे। जी चलिए। हाँ, किसी शख्स ने आपको शादी कार्ड भेजा, हाँ ठीक है, नहीं दावत इसके लिए जो है, और जा करके आप जो है उसमें शादी में शिरकत के लिए चले गए, 1 महीना पहले ही दावत दे दिया था, तो असल क्या है, वो दावत जो 1 महीने पहले थी वो अभी भी बाकी रहेगी, वो ख़त्म नहीं मानी जाएगी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता भाई हमें कोई रिमाइंडर तो नहीं दिया था, आप क्यों चले आए बोलकर, कि वो जो है वो नहीं कह सकता है। एक सवाल आया है जी। अगर हम बाहर गए हैं, हमें पता चला कि खाना उधर अरेंज किया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हलाल है या हराम, और हम उनसे पूछे और वो कहे कि वो हलाल है, एंड ये सब ये गैर मुस्लिम से अरेंज किया गया है, तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं है, वो जो आप पूछ रहे हैं कि जो है वो कह रहा है कि हलाल है। हाँ, लेकिन वो गैर मुस्लिम। जी हाँ, कोई बात नहीं, वो कह रहा है कि हलाल है। हाँ, लेकिन हम गैर मुस्लिम पे मुतमईन कर सकते हैं? नहीं, वो पहले वो हलाल है जो बोल रहा है वो किस उस पे कर रहा है, उसका प्रूफ क्या हो गया, क्यों ये बोल रहा है कि ये हलाल है। हाँ, क्या है वो मामला जो है, वो उसका पहले उसकी तफसील मालूम करना ज़रूरी होता है। मुस्लिम है तो कोई तफसील मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम थोड़ी तफसील मालूम होना चाहिए कि क्या है वो। जी जी जी, उनको बोलिए कि वो तफसील मालूम होना ज़रूरी है। सुन रहे हैं ना। किसी को भी पूछना तो बोलते हैं कि हलाल है, आज तक मैंने सुना कि कोई बोले बहुत कम। इसलिए you should ask him, is it haram? यानी आम तरीके से बोलते यही हैं कि हलाल है। आज तक मैं कहीं भी उन्हें मालूम भी नहीं रहता शक। जी हाँ, ये प्रिंट का मसला जो है वो, यानी एक साहब बोल रहे थे, वो सऊदी में आम तरीके से वो ये गोश्त वगैरह भी बाहर से आते हैं, यानी बाकायदा पैकेट में, वो फ्रिज का, वो बड़ी बड़ी फ्रिज जो है वो, लेकिन वो चेक करते हैं। वो बाहर से आते हैं जो है। तो एक साहब वही बोलने लगे जो ये जो कह रहे हैं ना कि वो चेक करते हैं सारी चीज़ें, कि जो है वो सारा चेक करना, सारा मामला वैसे ही होता है, और क्या चीज़ें आ गई बोल करके यकीन जो बाहर से आते हैं उस पर यकीन हम नहीं कर सकते उतना। वो एक मतलब मिसाल दी है, वो असल में वो मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ, इनके ऊपर याद आया मुझे वो, कि वो पैकेट पे लिखा हुआ होता है, जो सऊदी में आते हैं बाहर से वो गोश्त के, वो तो अरबी में क्या लिखा हुआ होता है, ज़ुबिह अला तरीक़ति शरइय्यति, कि इसको शरई तरीक़े से ज़बह किया गया है, वो पैकेट पे लिखा हुआ होता है। उसी पैकेट में वो करते हैं, उसको पैक करते हैं और भेजते रहते हैं। मछली आई थी और मछली इसी पैकेट में पैक होकर के आई थी।
तो उन्होंने क्या पेश करना चाहा उससे कि इसका मतलब कि पैक करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनको क्या है, वो है नहीं है बोल करके ऐसे ही पैक करते हैं, भेज देते हैं। और उसका पूरे तरीके से उसके बारे में यकीन कर लेना कि हाँ बिल्कुल ये हलाल ही भेजते हैं। वरना मछली का मामला असल में नहीं होता है ज़बह करने का, वो मुर्दा हो तो भी कोई हरज नहीं है उसमें, ये मसला नहीं पैदा होता है। वो उसके पैकेट पर भी ये लिखा हुआ है, तो दूसरी पैकेटों पर भी लिखा हुआ होता है, तो वो एक शुबह बहरहाल फिर भी आ जाता है बोल करके। वो वहीं सऊदी के एक साहब जो है इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन अगर एक मुसलमान बेच रहा है, जी हाँ, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, वो जो भी बेच रहा है उसे हलाल होना चाहिए। जी। अगर हम उसके दुकान से लिए हैं, अगर वो ज़ुबान सही तरह से नहीं किया है, लेकिन जी शुबह भी है, तो उस पर ही जाएगा ना, किसके ऊपर? जो बेकार है। जी हाँ, अगर मुसलमान है तो सारा गुनाह उसके ऊपर जाएगा। इस मामले में जो और उसको जो है हमने एतबार करके उसके पास से हम गोश्त ले रहे हैं कि हलाल बेचता है, लेकिन वो सारी मुर्गियाँ वही ख़रीदता है जो मर चुकी होती हैं, सस्ती मिलती हैं बोल करके। ऐसा भी होता है बहुत जगहों पे, और पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं ऐसा। तो ये सारा गुनाह किसके ऊपर जाएगा? उसी को बेचने के वाले के ऊपर जाएगा। हम नहीं, हमारा उसमें कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये मुरादाबाद जानते हैं आप, यूपी में एक शहर जो है मुरादाबाद, वहाँ के बारे में एक चीज़ ऐसे ही, और बाकायदा ये अखबार में सारा मसला आया था, और यानी एक मुतहक़्क़िक़ बात थी कि वो साबित बात है। वो गधे इलाके से बहुत गुम हो रहे थे। एक हाजी साहब की बात जो है बयान करते हैं, मतलब है कि वो हज करके लोग आते हैं तो क्या लिखते हैं साथ में, हाजी साहब भी लिखते हैं। तो गधे लोगों के चोरी करके धोबी आम तरीके से वहाँ पे गधे रखते हैं जो कपड़ा धोने वाले होते हैं, उनके गधे चोरी करके ये शख्स ज़बह करता था और उसकी बिरयानी खिलाता था लोगों को। उसकी बिरयानी दूसरी दुकानों के मुकाबले में सस्ती होती थी और खूब दुकान चलती थी, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुफ्त का माल है, वैसे भी हराम चीज़ है, वो जो है ला करके उसको ऐसे ही बेचता था। ऐसे ही चलता था। एक दिन वो पकड़ा गया, ये चूँकि गधे चोरी होते थे तो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसमें थे कि कहाँ जाते हैं गधे। जो बाद में ये मालूम हुआ कि ये शख्स यही बहुत दिनों से कर रहा था। जितने भी मुसलमान उसके यहाँ से खा रहे थे, जाहिर सी बात है ये सब क्या हराम ही था। लेकिन ये जो हो चुका उसका कोई मामला नहीं है, वो सारा वबाल उसी के ऊपर जाएगा। मुर्गी का मामला ही मैं जो ये कह रहा हूँ ना कि वो मरी हुई मुर्गी थी या क्या था कौन जानता है। ये जो लेके करके मुर्गियाँ आते हैं उसमें बहुत सारी मरी हुई भी रहती है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं और मुसलमान भी होते हैं, लेकिन अब चूँकि दुकान चलनी है, फ़ायदा उठाना है, उसके लिए मरी हुई मुर्गियाँ सस्ती मिल जाती हैं बोल करके लेते हैं उसी को और बिरयानी बना करके सस्ते में बेच देते हैं, जायज़ हो जाती है। ये जो सऊदी का एग्जाम्पल जो हमने की, तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे जाएगी कैसे? हुकूमत की है जी। तो हुकूमत को चेक करना पड़ेगा। जो भी चेक करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। दूसरे लोग जो खा रहे हैं उनके चेक किए हुए पर खा रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि हाँ हलाल है तो हलाल, उसके लिहाज से खा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि प्रूफ क्या होना चाहिए अगर हम किसी मुसलमान मालूम है ये आदमी फलां दुकान से जो है वो चिकन का जो भी है या और भी छोटे का जो गोश्त है वहाँ से लेकर के ला करके ख़रीद करके बेचता है। लेकिन शेख उनका विटनेस क्या कबूल किया जा सकता है शेख? किनका? नहीं, वो उसका जो जिसके यहाँ से कह रहा है कि ख़रीद करके लाते हैं वो बिल्कुल मालूम है ना वो फलां आदमी है, हम उससे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ऐसे मामले पे झूठे ही बोलते हो, नहीं, उससे बिजनेस तो का पूछ मामला सकते होता हैं है। शेख, अभी फिल वक्त जो है हमारे सामने जब हमारे सामने वो वाजे कर देता है कि हम फलां जगह से लेते हैं तो ऐसे मौके पर झूठ नहीं बोलते हैं आम तरीके से। ऐसे मौके पर झूठ शेख नहीं यहाँ पर बोलते। अक्सर किसी भी होटल वाले को पूछेंगे, वो बोलेगा नहीं मैं तो बसल मार्केट से ही खरीदता हूँ। हाँ वो एक अलग वहाँ पर कोई उसकी बड़ी दुकान का जो नाम है ले लेगा शेख। दुकान जो है उसको पूछ करके किस दुकान से लेते हैं कोई भी बड़ी दुकान का नाम ले लेगा। नहीं लेगा। अक्सर होता है शाही से लेता हूँ, हाँ। पंजाब प्लस चिकन से लेता हूँ, क्योंकि वही नाम उनको भी मालूम होते हैं। हाँ कि वो ये लोग आराम से बोल देते हैं और वो मुसलमान की दुकान है, हम खा लेंगे। जी। क्या गारंटी है कि ये वहीं से लेता है? और बहरहाल वहीं से वो नहीं इसके बारे में तो सही माने में वो होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि वाकई माने में वहीं से लेता है। तो अगर डाउन है तो नहीं खाएंगे। जी, शुबह के साथ तो नहीं, जो जिस चीज़ में शुबह है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक दूसरा ज़ाब्ता है शुबह की चीज़ों को। खास तौर से शेख हमारे जैसे शहर में और हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की इतने सारे होटलें हैं तो क्यों हो गैर जाएगा? मुसलमान के होटल में ही जाकर फलाना फिर ये चीज़ पकवान जाके खाने की क्या ज़रूरत है? अगर जाना है तो सब्जी वगैरह खा लें बोल करके नहीं, मैं इसलिए ये बाज़ जो लोगों का मामला क्या होता है कि जैसे कई लोगों से सुनने में आया कि बाज़ इलाक़ों में सफाई नहीं रहती है, जैसे मुस्लिम होटल में सफाई नहीं रहती, तो चाहते हैं ज़रा उनके यहाँ सफाई रहती है बोल के जाते हैं खाने के लिए।
तो ऐसे मौके पर वही सब्ज़ी वगैरह खा लें तो अच्छा है, उनको खाम में सुबह में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। शेख ये जो अहले किताब का जो है हाँ जायज़ है वो। वो किसी भी तरीके से काटे शेख? किस तरीके से मतलब ज़बह करना ज़रूरी है, अगर लेकिन हमको जांचना जरूरी है। किसी तरीके से मुसलमान भी करेगा तो जायज़ नहीं होता है वो ज़बह करना ज़रूरी है उसके लिए। नहीं शेख पर यानी झटकिया गोश्त जैसे कहते हैं ना, कुछ काट लेते हैं करते हैं, जो है वो ज़बह नहीं किया है तो जायज़ नहीं होता है। हमको जांच मेरे ख्याल से ये गालिब भाई जो पूछना चाहते थे कि जैसे मुसलमान का दुकान में बेच रहा है तो हम मान कर चलेंगे कि वो जो है ज़ुबाह किया है, तो अगर समझ लीजिए कोई अहले किताब की दुकान है तो वो बेच रहा है, क्या हम हमें जांच करना पड़ेगा या यानी ज़बह किया है नहीं किया है उससे पूछ लेना काफ़ी है। ज़बह किया तो पर अगर किसी के अहले किताब के घर में दावत है तब नहीं पूछेंगे। क्यों? काट कर तो नहीं बनाएगा। मसाले वो इसमें ख़ास तरीके से जो दावतों वगैरह का मामला होता है ना, ये वो यानी जो लोग दावत देते हैं इस बात का ख्याल करते हैं कि अगर उनके मुस्लिम दोस्त या इस तरह के होते हैं ना तो उनके लिए अलग से जो उनके लिए जायज़ होता है उसका अहतमाम करते हैं। वो लोग मालूम कर लें और मालूम करके खा ले सकते हैं। नहीं, एहतमाम नहीं करते उसका, बल्कि यहाँ तक करते हैं, यानी हम लोग के तो यहाँ तक भी है कि उनके लिए खाना भी किसी मुस्लिम बावर्ची को बुला करके ही बनवाते हैं, सारा अलग कर देते हैं। मुसलमान उस बात का एहतमाम करते हैं कि ब्राह्मण का वगैरह जो भी वेजिटेरियन उसका अलग से कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते। तो हमको भी उसका ख्याल करना चाहिए। उनके यहाँ जल्दी जो उनका सब्ज़ी वाला रहता है उसी को खा लेना चाहिए, नहीं ताकि ये शुभ। मुसलमान इस मामले को बहुत आसान समझ गए। क्या अगर वहाँ पर जो भी अगर बिरयानी डाल रहा है उसको पूछ लेते हैं क्या भी हलाल है, हाँ हलाल बोला तो डाल के खा के आ रहे हैं बस। मुसलमानों में जो है वो चीज़ बात का शोर जो है कम हो। नहीं, उसमें तो एहतियात करना चाहिए उनके। किस हद तक जो है उनका जो विटनेस हम कबूल कर सकते हैं जहाँ पर शुबह नहीं रहता है उसमें, और हमको ख़ास तरीके से वो नहीं झूठ ना बोलने का एक ये रहता ना कि यकीन है कि झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, और उस चीज़ में उनकी गवाही ली जा सकती हो तो वहाँ ले सकते हैं। शरीयत में कुछ जगहों पे गवाही लेने के लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो मसलन, तो वहाँ इस तरह किसी काफिर की गवाही आप नहीं ले सकते। जैसे चाँद का मामला है, बहुत से इस तरह के मामले हैं, वहाँ किसी भी मुसलमान की गवाही क्या है ज़रूरी होता है। किसी काफिर की गवाही लेंगे तो जो है काबिल कबूल नहीं होती। तो जहाँ पे इस्लाम शर्त है गवाही के लिए, वहाँ तो जाहिर सी बात उनकी कोई भी गवाही नहीं ले सकते। और ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जहाँ मुसलमान होना गवाह के लिए शर्त है, ज़रूरी है, उसका आदिल होना ज़रूरी है, तो वहाँ तो जाहिर सी बात उनका नहीं ले सकते। शेख अभी सर ये तो बहुत बड़ा मसला है, सनराइज और सनसेट जो है उसके टाइमिंग्स वो तो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जो है देते हैं जी, उसमें तो मुसलमान तो नहीं रहते हैं। ये शहादत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये शहादत नहीं है, ये शहादत नहीं है। दोनों में फ़र्क मैं वो थोड़ा सा इनका वो कर लूँ, ये शहादत नहीं है। जैसे चाँद हो गया बोलकर जो है आप रेडियो से ख़बरें सुनते हैं, टीवी से ख़बरें सुनते हैं, ये शहादत नहीं है। एक है किसी चीज़ की खबर देना और एक है उसकी शहादत देना, दोनों में फ़र्क होता है। खबर आप उनकी ले सकते हैं ख़ास तरीके से ऐसे मौके पर जहाँ आम तरीके से झूठ बोलने का मामला नहीं होता है। अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना, पूरा बहुत बड़ा मसला हो जाएगा उनके लिए। जैसे चैनल से जो बातें वो करते हैं, नशर करते हैं, जो उनको मालूम रहता है उसी लिहाज से वो करते हैं। इसीलिए किसी उसका वो बयान करते हैं कि फ़लाँ ने चाँद की तस्दीक कर दी, मुफ्ती मुकर्रम ने कर दिया, या दिल्ली के शाही इमाम ने किया, इस तरह से वो बोलेंगे उसके अंदर। हमने चाँद देखा बोल करके वो ये नहीं कहते, वो खबर देते हैं सिर्फ, वो शाहिद नहीं होते उसमें। जी मतलब एक सवाल आया है, अब किसी मुसलमान के गोश्त की दुकान में है, लेकिन हमने देखा कि उसने कई पिक्चर्स लगाए हुए हैं जैसे, और उसने तावी से वो से भी पहन रखी है। जी हाँ, तो उसका ज़बिया हलाल है क्या भी, वो तफसील की जाने की जरूरत है। उसका ज़बिया क्या है? हलाल है। अल्लाह के नाम से अगर ज़बह करता है तो ज़बिया हलाल है। अल्लाह के नाम से ज़बह किया है तो ज़बिया हलाल है। किसी और के नाम से ज़बह करता है तो जायज़ नहीं है। अगर वो पक्का मुवाहिद है तब भी जो है जायज़ नहीं है। किसी और के नाम से ज़बह करता है, अल्लाह के नाम से ज़बह किया है, चाहे वो उसकी दुकान में सब चीज़ें लगी हुई हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये मुझे पता नहीं बैंगलोर में होता है कि, बट दूसरे स्टेट में मैं देखा हूँ कि जो नॉन मुस्लिम रहते हैं सब्जी भी
जी हाँ, तो इन दिस केस क्या वो बस जगहों पे ये चीज़ है, जैसे और ख़ास तरीके से आज के दौर में मैंने देखा कि ये मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। पहले के मुकाबले में जो दो गैर मुस्लिम थे वो ज़्यादा मजहबी हो गए हैं, मुसलमान कम मजहबी हो गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा मजहबी हो गए हैं। और ऐसे मैंने कई जगहों पे देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पहले जाएंगे दुकान खोलने के बाद, जब तक पूजा नहीं कर लेंगे एक सामान उठा के देंगे नहीं, आप खड़े रहिए, इंतज़ार कीजिए उनका, पूजा करने के बाद देते हैं वो। और पहले ऐसा नहीं था, अभी क्या है, हर दुकान के अंदर उनकी मंदिर होती है, यानी ज़रूर जो है अपनी जो है वो बुत को लगाए हुए रहते हैं, हर दुकान के अंदर होता है, और पहले पूजा करते हैं। कभी-कभी वो लाइक काउ का यूरिन भी स्प्रिंकल करते हैं इन चीजों पे। उससे वो बेचने की चीज़ों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हम ख़रीद करके एक सामान खरीद कर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई हमारे लिए हदिया या हिबा तो नहीं कर रहा है वो, तो उस पर तो उसके पढ़ने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस चीज़ पर भी वो पूरी दुकान का क्या करते हैं ये लोग, जो है वो पूजा करके कोई सामान देते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं। कोई भी हम खरीद रहे हैं, हमारा मामला क्या है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम उससे कोई चीज़ उसकी नहीं ले रहे हैं, बल्कि खरीद रहे हैं। खरीदने में वो पैसा दे करके हम वो चीज़ अपनी बना रहे हैं और हमारी हो रही है। उसका अपना मामला, जो भी वो पढ़ा हुआ था उस सब्ज़ी पर उसका कोई असर नहीं होता है। हाँ, वो हदिया दे रहा है इसको पूजने उजने के बाद, तो एक दूसरा मसला होता है। यानी वो गिफ्ट कर रहा है आपको, हाँ, वो उसको फिर जायज़ नहीं होता है वो। हम तो ये चीज़ खरीद रहे हैं सिर्फ उसके लिए। जी बोलिए। मैं इसलिए आज इत्मीनान से बैठा हुआ ना कि आज हमारी नमाज जो है 8:30 बजे। जी हाँ बोलिए।